हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज फिर से हम आपके सामने लेकर आए हैं एक और टेली प्राइम की केस स्टडी, जिसमें कि हम कर रहे हैं फर्नीचर्स का बिजनेस। नाम है मैसर्स अग्रवाल फर्नीचर हाउस और ये बिजनेस है सिचुएटेड दिल्ली में मेट्रो स्टेशन बदरपुर के पास। तो शुरू करते हैं इस केस स्टडी को। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास जो ओपन है वो है कंपनी क्रिएशन विंडो, जिसके अंदर मैं पहले डालूंगा कंपनी का नाम, जो कि हमें दिया हुआ है मैसर्स अग्रवाल फर्नीचर हाउस। एड्रेस है इनका B45 लिंक रोड बदरपुर मेट्रो स्टेशन। बदरपुर न्यू दिल्ली। और इनका जो स्टेट हम ले लेंगे वो है दिल्ली। और इनका पिन कोड, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर जो भी आपके पास हो वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे एंटर करिए। बिजनेस की जो मेन डेट है जो वो स्टार्ट कर रहे हैं अपना बिजनेस, वो है मई मंथ के अंदर। तो हम यहाँ पर कर देंगे अप्रैल की जगह पर मई मंथ, और हम करवा देंगे इस वाली विंडो को यहाँ पर एक्सेप्ट। तो हमने स्टार्टिंग से देखा है, जब भी हमने टेली प्राइम में कोई केस स्टडी करी है और जब भी हमने उसमें कोई कंपनी क्रिएट की है, तो क्रिएशन के तुरंत बाद जो हमारे सामने विंडो खुलकर आती है वो होती है F11 फीचर्स की, जिसके अंदर हमको जो जो फीचर्स चाहिए वो फीचर्स हम इसमें यस कर सकते हैं। और जो नहीं चाहिए, जैसे कि मेरे को इसमें अभी जीएसटी की कोई इन्फॉर्मेशन मैं इस पूरी केस स्टडी में कहीं पे भी फिल नहीं करने वाला हूं, तो मैं इसमें जीएसटी की इन्फॉर्मेशन को कर दूंगा नो। तो और कंट्रोल A प्रेस करके मैंने उस विंडो को करवा दिया है यहाँ पर एक्सेप्ट। तो अब हम पहुंचते हैं हमारे जो ये गेटवे ऑफ टैली पर आ चुके हैं हम, जिसके अंदर आकर हम अपनी करते हैं ट्रांजैक्शन की शुरुआत। पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारे इस बिजनेस के अंदर जो उनकी डिमांड्स हैं, वो डिमांड किस तरह से पूरी करते हैं कंज्यूमर्स की, और किस किस कंज्यूमर की वो डिमांड नीड्स फुलफिल करते हैं। वो है आपके कुछ वो लोग डिमांड फुलफिल करते हैं रिच अपर मिडिल क्लास फैमिलीज, जो कि सोसाइटी ग्रुप्स होते हैं। और ज्यादा जो ध्यान दिया जाता है वो है अपने फर्नीचर की जो उनकी क्वालिटी है, चॉइसेस हैं लोगों की, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं और वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और कस्टमर्स को रिक्वायरमेंट के हिसाब से फर्नीचर उपलब्ध करवाते हैं। तो यहां पर क्योंकि मैं आ गया हूं सीधे वाउचर्स के अंदर, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूं, सीधा मैं इसमें डालने वाला हूं डिटेल्स ऑफ लेजर्स। डायरेक्टली मैं डालूंगा इसमें ऑल्ट C प्रेस करके, या फिर डायरेक्टली मैं क्रिएट करूंगा इसके अंदर ही आके। तो शुरू करते हैं हमारी ट्रांजेक्शन इसके अंदर मई मंथ की। तो पहली ट्रांजैक्शन जो इसमें है, बिजनेस को स्टार्ट किया जा रहा है 25 लाख की कैपिटल इंट्रोड्यूस करके, जो कि उन्होंने विद द हेल्प ऑफ सिंडिकेट बैंक लगाई है। तो यहां पर मैंने क्या करना है, पहले आप, क्योंकि बिजनेस है एक सेपरेट एंटिटी, तो जब भी मैं कोई इंडिविजुअल पर्सन जो भी बिजनेस शुरू कर रहा है वो बिजनेस को पैसा दे रहा है, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे सोचना है कि वो पैसा मुझे रिसीव हो रहा है। तो मैं यहां पर आ गया हूं रिसिप्ट के अंदर और क्रिएट कर रहा हूं मैं कैपिटल का एक लेजर। तो यहां पर हम आ गए कैपिटल अकाउंट, जिसके अंदर मैंने इसको ले लिया कैपिटल अकाउंट के अंदर, और मैंने इसको करवा दिया है यहां पर एक्सेप्ट। अमाउंट है 25 लाख का, और ये मैंने इंट्रोड्यूस करवाई है विद द हेल्प ऑफ सिंडिकेट बैंक। तो प्रेस कर दिया ऑल्ट C और एक लेजर बना लीजिए आप सिंडिकेट बैंक का, जो कि जाएगा बैंक अकाउंट के अंदर। स्पेलिंग्स अगर मिसमैच हो जाते हैं तो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं बाद में भी, और अगर अभी भी आप करना चाहें यू कैन ऑल्टर दैट स्पेलिंग एंड एक्सेप्ट द लेजर। और यहां पर आपकी एक ट्रांजैक्शन हो चुकी है पूरी, नरेशन डालकर आप उसको करवा देते हैं एक्सेप्ट। पहली ट्रांजैक्शन पूरी हो चुकी है। दूसरी ट्रांजैक्शन की तरफ मूव ऑन करते हैं हम। कैश 5,50,000 रुपीज का बैंक से विड्रॉ कर लिया है। जब भी हम विड्रॉ करते हैं, यूज करते हैं हम कॉन्ट्रा वाउचर, इवन डिपॉजिट जब हम करते हैं तभी हम यूज करते हैं कॉन्ट्रा वाउचर को। तो मेरे को विड्रॉ करना है बैंक से, तो मैंने क्रेडिट में ले लिया सिंडिकेट बैंक। अमाउंट टू विड्रॉ इज 5,50,000 रुपीज, और हम पहुंच गए हैं यहां पर। कैश लेजर लेते हैं और ये ट्रांजैक्शन भी मेरी नरेशन डलवाकर एक्सेप्ट कर सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर अग्रवाल इश्यूड
चेक्स एंड परचेज द फॉलोइंग फिक्स्ड एसेट फॉर ऑफिस यूज। कुछ ऑफिस के अंदर रखा हुआ सामान हमें जब जरूरत पड़ती है तो हम उसके लिए पेमेंट करते हैं, और हमने परचेज किया है कुछ फिक्स्ड एसेट और डायरेक्टली हम पेमेंट भी कर रहे हैं, इसलिए मैं आ गया हूं सीधे पेमेंट वाउचर के अंदर। प्रेस कर रहे हैं ऑल्ट सी, और डेबिट के अंदर आप लिख लीजिए उन फर्नीचर, उन फिक्स्ड एसेट्स के नाम, जैसे कि फर्नीचर एंड फिटिंग्स अंडर फिक्स्ड एसेट्स। कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करवा दीजिए। अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एसेट इज 30,000 रुपीज। Another ledger of fixed asset is air conditioner. Press Alt C. Air conditioner, और ये भी फिक्स्ड एसेट है। कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कराइए। अमाउंट है इसका 26,000 रुपीज का। अगेन डीआर, प्रेस Alt C, एंड द थर्ड फिक्स्ड एसेट इज ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट फिक्स्ड एसेट, कंट्रोल ए, एंड अमाउंट ऑफ दिस एसेट इज 10,000 रुपीज। और ये पेमेंट जो मैंने इसमें किया है वो किया है चेक से, तो मैं यहां पर ले लूंगा सिंडिकेट बैंक। नरेशन जो भी हो डाल देंगे, एक्सेप्ट करा देंगे इस ट्रांजैक्शन को। आगे वाले ट्रांजैक्शन में हम बढ़ते हैं। मिस्टर अग्रवाल ने रेंट पर एक ऑफिस स्पेस ली है, जिसका मंथली रेंट वो देंगे 15,000 रुपए पर मंथ, पोस्ट पेड, यानी कि बाद में देंगे। और इसी वक्त अभी जो वो दे रहे हैं वो है सिक्योरिटी डिपॉजिट 30,000 रुपीज का चेक से। तो मैं यहां पर पेमेंट कर रहा हूं, प्रेस करिए ऑल्ट सी, और यहां पर एक लेजर बना लेते हैं हम। सिक्योरिटी डिपॉजिट रेंट का लेजर बना लिया है। मैंने इसको डाला है डिपॉजिट्स एसेट्स के अंदर, जो कि हमारा ऑलरेडी ग्रुप बना हुआ होता है। कंट्रोल ए टू प्रेस लेजर, एंड हियर वी आर पेइंग 30,000 रुपीज चेक से। तो सिंडिकेट बैंक पे मैं आ गया हूं यहां, और मैंने इस वाली ट्रांजेक्शन को भी एक्सेप्ट करा दिया है। सेम ट्रांजेक्शन के अंदर आपको एक चीज बताई हुई है, इन्होंने केवल इंफॉर्मेशन दी हुई है कि उन्होंने एक अकाउंटेंट जिनका नाम है मिस्टर हितेश, और एक है मिस्टर शर्मा, जिनको कि एज एडमिनिस्ट्रेटर इन्होंने अपॉइंट किया है, हायर किया है। मंथली सैलरी जो मिस्टर हितेश को दे रहे हैं वो है 15,000 रुपए, और एडमिनिस्ट्रेटर जो मिस्टर शर्मा, उनको भी ये पे कर रहे हैं 17,000 रुपीज। तो इसको भी हमको ध्यान से देखना होगा। जब सैलरी या पेमेंट आएगा तो उस वक्त हमको क्या करना है, ये फीचर भी हम इसमें देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो अब हमारे पास वो आइटम्स आ चुके हैं जिसके साथ हम डीलिंग कर रहे हैं। अभी जो मैंने फर्नीचर फिटिंग्स लिया है वो है ऑफिस यूज के लिए, इसलिए मैंने उसको डाला फिक्स एसेट के अंदर। और अभी हम जो परचेज करने वाले हैं वो है हमारा फर्नीचर एज अ स्टॉक, जो मैं परचेज कर रहा हूं फर्दर बेचने के लिए। तो आप आ जाइए F9 के अंदर, और यहां पर मैं बनाने वाला हूं पार्टी अकाउंट नेम, जिससे मैंने परचेज किया है। साथ ही साथ एक चीज और ध्यान रखनी है, यहां पे मैंने जो परचेजेस किया है वो है क्रेडिट पर, इसलिए मैं यहां पर पार्टी का नेम भी बनाऊंगा। तो मैं यहां पर आ जाता हूं क्रिएट के अंदर, या फिर आप ऑल्ट सी भी प्रेस कर सकते हैं। आप आ जाइए यहां पर मैसर्स कंफर्ट फर्नीचर। कंफर्ट फर्नीचर का मैंने लेजर बनाया, इसको मैंने डाला है सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर, और मैं इसको करवा रहा हूं कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट। इस वाली विंडो को भी एक्सेप्ट करवा दीजिए, इस वाली विंडो को भी एक्सेप्ट करवा दीजिए, और फिर से एक लेजर बना लीजिए, वो है आपका परचेजेस अंडर परचेज अकाउंट। इसको भी आप कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करवा दीजिए। और यहां पर फिर से अब आपके पास जो ऑल्ट सी करके बनाना है वो है स्टॉक आइटम्स, जिसके अंदर आपके पास 5 स्टॉक आइटम्स हैं जो मैं इस इनवॉइस के अंडर में परचेज कर रहा हूं। जैसे कि पहला है फोल्डिंग चेयर। इसका कोई भी आपको ग्रुप नहीं डालना, कोई भी आपको इसमें कैटेगरी नहीं डालनी है। आप सिर्फ ऑल्ट सी करें यूनिट्स के सामने आके, और यहां पे आप बना लीजिए नंबर्स, और इसको करवा दीजिए आप एक्सेप्ट। कोई भी जीएसटी इंफॉर्मेशन इसमें आपके पास नहीं आएगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी वहां पे फीचर ऑफ कर चुका हूं। फोल्डिंग चेयर है मेरे पास, यहाँ पे हम ले रहे हैं 50, और उसका रेट है 200 रुपीज ईच पे। नेक्स्ट आइटम इज ऑल्ट सी वुडन चेयर अंडर नंबर्स, nothing to be accepted. Next is it is 24 in quantity and 450 in rate. Next is plastic chair. Press Alt C. Plastic chair, come in numbers, accept. Quantity we are purchasing is 30 at the rate 300. Next is Alt C folding table. Take numbers as unit of quantity, and amount of unit is 5, and rate we are given is 150. And last item is plastic table.
take numbers here also and accept the voucher and accept the ledger. Plastic table is 6 and 200 is its rate. The total invoice we had ready is 31,750, and we will accept it by entering the invoice number if it is given. If not given, then you just pick a hint and press enter to accept the voucher. We don't have been given any GST information, that's why we will not take any GST here. We will not enter any GST details here, and we will accept the voucher as it is. Next transaction we are moving towards is Mr. Agarwal received an invoice for rupees 10,000 from Yashpal Associate towards his office stationery. Payment made in cash. Payment is made, that's why what we are doing, we are purchasing office stationery from Yashpal Associate. We don't need to create a ledger of Mr. Yashpal Associate. We will just make a payment to him towards stationery purchasing. Press Alt C and create a ledger of office stationery and take it in indirect expenses. Accept it, and the amount of stationery is 10,000 rupees, and we are making payment of in cash, accepting the voucher as it is. Next transaction is Mr. Agarwal withdrew for personal use 10,000 rupees. Now he is withdrawing. Company is making payment to Mr. Agarwal. That's why we will remain in the same voucher, but we have to create a ledger of drawings. And it will be a capital nature account. That's why we will take capital account here. And the drawing he is making of 10,000 rupees, and we are making payment to him. It is not mentioned here from which mode how we are making payment to him. So we will just take it as cash, because if a payment is being given by check or from bank, then it will be reflecting in bank statement. So that's why there is no information here. That's why we have taken cash. Next transaction is paid 3,450 in cash towards office maintenance charges. Again, we have to create a ledger, office maintenance charges. These are our indirect expenses, and amount of expenses 3,450. We are making it payment on cash, accepting the voucher. Next is cash sales made to a customer for the following goods. Now we had made a cash sales. Cash sales we had made. So now we are coming in F8 voucher, and through cash we had made the sales. No party account is shown. That's why we will take cash here, and we will prepare a ledger of sales here under sales. Name of item we are taking is folding chair. Quantity is 10. Rate is 350. Next is plastic chair. 4 in quantity and rate is 500. Next is folding table. Quantity is 1. Rate is 250. And amount received by check, it is also given the sales we had made in cash, but the amount we are receiving in check. That's why what we will do, we will take here Syndicate Bank on the top, and here also Syndicate Bank, and we will accept the voucher taking Syndicate Bank as party account. And now we are accepting this voucher. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन वी आर गोइंग टुवर्ड्स इज पेड 700 इन कैश फॉर वाटर डिस्पेंसर. अब पानी की कैन जो ऑफिस में डिलीवर होती हैं उसका पेमेंट मैंने किया है, तो मैं आ जाता हूं सीधे पेमेंट वाउचर के अंदर. और क्योंकि वाटर डिस्पेंसर परचेज किया वो स्टाफ वेलफेयर होता है, इसलिए मैं ऑल्ट सी करके एक लेजर बना लूंगा स्टाफ वेलफेयर, एंड इट विल बी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एंड अमाउंट वी हैड पेड इज 700 रुपीज and payment made in cash. So till this entry we had completed our transaction. Next transaction we are going towards is, so बढ़ते हैं अपनी अगली ट्रांजैक्शन की तरफ, जो है मिस्टर अग्रवाल परचेज द फॉलोइंग आइटम्स बाय कैश. नाउ एक और परचेज ये करने वाले हैं, F9 में आ जाइए, और ये परचेजेस ये कर रहे हैं कुछ और एडिशनल टाइप का आइटम जो कि इंटीरियर डेकोरेशन के लिए यूज में आता है.
और ये परचेजेस इनकी हो रही हैं बाय कैश, कैश में परचेजिंग कर रहे हैं ये। तो देखते हैं कितना बिल बैठता है हमारा। तो हम आ जाते हैं पार्टी अकाउंट नेम में, लेते हैं कैश, और परचेज का लेजर ऑलरेडी मेरा बना हुआ है। मैं आ जाता हूं अपने क्रिएट में और इधर मैं बनाता हूं नए आइटम जिसका नाम है वॉल आर्ट। टेक इट इन नंबर्स एंड इसकी क्वांटिटी मैं ले रहा हूं 12 की, रेट है इसका 100 का। नेक्स्ट इज बेड साइड टेबल, प्रेस ऑल्ट सी, बेड साइड टेबल, टेक इट इन नंबर्स, quantity is 24 at 450 each. Next is shelf, press alt C, shelf numbers, quantity is 12, rate is 300. Shelf is decor F bracket, alt C. Next item is decor F bracket, take it in numbers, accept, and it is quantity 24 and rate is 150. Next is magazine rack, press alt C, magazine rack, numbers and quantity we are taking it here 24 and rate is 200 rupees. And this transaction is also getting complete. Put the narration and enter to accept. Next transaction is conveyance bills of Mr. Hitesh for rupees 1750 reimbursed in cash. Now we are making a payment of conveyance bills. Mr. Hitesh ने हो सकता है कहीं गए हो, ऑफिस से कोई काम से कहीं बाहर गए हो, उनका कुछ कन्वीनियंस का बिल बना हो, तो उसका पेमेंट मैं करने वाला हूं। तो यहां पर आपके पास एक और ऑप्शन आएगा, F11 में जाके आप पहले देख सकते हैं उसको कि क्या मेरे पास वो कॉस्ट सेंटर वाला फीचर यस है, नहीं है तो उसको आप यस कर लेंगे और करवा देंगे उसको एक्सेप्ट। और अब देखिए मैंने ये एक्सेप्ट क्यों करवाया है, आप ऑल्ट सी करें और लेजर बनाएं कन्वीनियंस का। अब कन्वीनियंस के नाम पर हम दो लोगों को दे सकते हैं, एक हमारे मिस्टर शर्मा हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटर हैं और दूसरे हमारे हैं मिस्टर हितेश जो कि अकाउंटेंट हैं। दोनों ही किसी काम से बाहर जा सकते हैं और दोनों का ही कन्वीनियंस कंपनी पे कर सकती है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालकर कॉस्ट सेंटर को एप्लीकेबल कर दिया है यस में, और मैं यहां पर कन्वीनियंस का डाल रहा हूं रुपीज 1750। और ये जो एक्सपेंस हैं ये किसके एक्सपेंस हैं ये मेरे को यहाँ पे डालना होता है, ये एक्सपेंस है मिस्टर हितेश के। तो मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूं एक कॉस्ट सेंटर हितेश के नाम से और मैंने इसको करवा दिया है एक्सेप्ट, और ये मैं पेमेंट कर रहा हूं कैश में और ये करवा दिया है मैंने एक्सेप्ट। यहां पर आगे बढ़ते हैं, रिसीव्ड एन इनवॉइस फॉर रुपीज 35,000 फ्रॉम गोदावरी आर्किटेक्ट। हमको एक इनवॉइस रिसीव हुआ है गोदावरी आर्किटेक्ट्स का टुवर्ड्स आर्किटेक्चर चार्जेस रेंडर्ड बाय देम। हमने अपना ऑफिस डिजाइन करवाया था गोदावरी आर्किटेक्ट्स को, हमने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था जिन्होंने काम पूरा करने के बाद हमको 35,000 रुपए का एक इनवॉइस दिया है। आप आ जाइए F9 के अंदर, क्योंकि मैंने सर्विसेज परचेज करी हैं इसलिए मैं आ गया हूं F9 के अंदर इनवॉइस डालने के लिए, और कंट्रोल H करके मैं उसको चेंज कर लेता हूं आइटम इनवॉइस से अकाउंटिंग इनवॉइस में। फर्क ये हो जाता है कि मैं इसमें वो एंट्रीज कर सकता हूं जिसमें कि लेजर यूज कर सकते हैं और वो एंट्रीज कर सकते हैं जिसमें क्वांटिटी नहीं होती है। तो व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर कमिंग टू द पार्टी अकाउंट नेम, क्रिएटिंग द लेजर ऑफ गोदावरी आर्किटेक्ट्स, taking it in creditors, pressing Ctrl A to accept the ledger, accept the window, and now what we had purchased from them, we had purchased architecture services. So the ledger we are making is of architecture charges. These will be our indirect expenses. There will be no cost center applicable, so be careful for that. And amount is 35,000 rupees. If you have any GST information with you, you just place your cursor here only and press Alt C to prepare the ledger or to take the ledger if created already. Accept the voucher by entering the invoice number and press accept. Next is mobiles bills of rupees 2,750 in cash paid to Mr. Sharma. Now Mr. Sharma, who is an admin, we are making payment to them of mobile charges.
So we are making a ledger, pressing Alt C, mobile charges, and taking cost center to yes, and mobile charges is 2750, and pressing create and taking Mr. Sharma, means administrator. You can take Mr. Sharma also, you can take administrator also. We are taking both. Okay, and making payment in cash, so take cash in credit and accept the voucher. Next transaction is cash sales made to a customer for the following goods. So some more goods we are making sales of and receiving the amount in Syndicate Bank. So what we are doing, we are taking Syndicate Bank in party name and converting it to item invoice. Name of item is wall art. Wall art, we are making sales of 2@200. Next is bedside table, 750. Next is shelf 1 at rate 500. Next is magazine rack 2 at 250. And the last item we are taking is plastic table. It is also 2 and 300 each. This is the invoice of amount 3500 rupees, and we are receiving check, इसलिए we had taken Syndicate Bank here. Pressing enter, accepting the voucher and moving towards next transaction. Again we are making a cash sales, taking Syndicate Bank as we are receiving check and accepting these windows, and taking wooden chair as item. This is, we are taking quantity 10 and rate 500 and accepting the voucher by pressing enters. Next transaction we are moving towards paid rupees 800 toward maintenance charges. Now come to payment voucher. We are not having any of the dates. That's why the further coming charges we can make in compound entry. Make a compound entry for that. First ledger we are taking office maintenance. Office maintenance charges 800 rupees. As we had activated cost center option after making this ledger, so what we have to do, press Control Enter and alter the ledger as yes to no and accept this. Because in office maintenance we don't have any type of cost center, that's why we had done this. Office maintenance, after office maintenance charges we are having telephone charges. Press Alt C. Telephone charges we have to make, no cost center use, and amount is 2250. Again DR, amount is salaries to employees by check. Now see, pressing Alt C, taking salaries of employees, it is indirect expense, and taking cost centers also. We are making total payment 32,000 rupees, in which Mr. Hitesh is getting 15,000, Mr. Hitesh, and Mr. Sharma, the administrator, getting 17,000 rupees. We have to bifurcate it. Those expenses are made in check. We will take Syndicate Bank here and we will accept this voucher also. Next transaction is payment of electricity charges. We will prepare a ledger of electricity charges, taking indirect expenses, no cost center, and amount is 1,000 rupees, making payment in cash, pressing accept. Next transaction is deposit 40,000 cash to bank account. Now we are making deposit entry, press F4 for contra, and we are depositing 40,000 rupees in Syndicate Bank, accept the denominations and accept the voucher. After this, again we are having a cash sales and amount received by check. So take Syndicate Bank here, accept these windows, and the amount, the items are folding chair 36 at 350, plastic chair 10, 500, and folding table 4 at 250 each.
no GST information, no taxation, that's why we are accepting it directly. Next transaction, paid toward AC repair. AC repair charges we are paid, so we will prepare a ledger of repair and maintenance, taking that expenses. Amount of repairing is 2000 rupees and paid in cash. Accepting the voucher. Rent paid 15,000 by check. Now it comes the rent. Taking indirect expense. 15,000 rupees is the amount of rent monthly, and we are making payment by check, Syndicate Bank. After this, purchased a two-wheeler worth 35,000 by cash. Miscellaneous goods को ट्रांसफर करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर we are taking this entry. We are making payment and we will prepare a ledger of two-wheeler and taking it in fixed asset. Amount is 35,000 rupees and payment made in cash. Next is Mr. Agarwal issued a check and purchased two computers for 1 lakh. Now 2 computers we had purchased and check issued. So prepare a ledger of computers under fixed assets. 1 lakh rupees. Payment made by check. That's why we are taken Syndicate Bank here. Next is miscellaneous expenses of rupees 500 was paid in cash. Some miscellaneous expenses were there. So come to debit and press Alt C, MISC, use abbreviation, miscellaneous expenses under indirect expenses. Amount of expense is 500, which we can make in cash, not a big amount. Accept the voucher. Mr. Agarwal withdrew for personal use rupees 10,000 from bank. Now personal use he had withdrawn. So we will take drawings here. Amount is 10,000 rupees and drawings are made from Syndicate Bank. So take Syndicate Bank in credit and accept the voucher. Next transaction is pay to time travel. Now Mr. Agarwal will be going somewhere or had gone somewhere to for the business meeting or anything else. So they had spent some 33,000 rupees by check to in traveling expenses. So they had paid that amount to time travels. So to whom they are making payment, it doesn't matter. We just take a ledger, traveling expenses. Okay, and we are accepting this ledger and entering the amount 3,000 rupees here and making payment through Syndicate Bank. Okay, this was our last entry, and whenever you will receive any of the invoice, so first you should take purchase voucher, and in that purchase voucher you have to put the ledger in which had you which type of purchases you had made. So you can take that in the purchase voucher in accounting invoice mode. Okay, so here this case study, as we all know that this was the small case study and only 1 month work we were doing here. So this was our last transaction and this case study is also done. Hope you had liked the video, and please do not forget to subscribe our channel. Before we leave, I want to suggest one thing, that whosoever want to join our online batches, online classes, please do contact with us, and the mobile number which is given, it's our WhatsApp number. You can drop a WhatsApp and we will send you a form, registration form, and one QR code also we will send for the registration fees. एंड किसी भी तरह की गाइडेंस अगर आपको चाहिए, आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। जो भी किसी प्रकार की भी गाइडेंस आपको चाहिए, कोई भी किसी टाइप का कंफ्यूजन आ रहा है, कोई भी आपको क्वेरी आ रही है, वो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं एट यूजुअल वर्किंग आवर्स। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज लाइक जरूर करें और हमारे वीडियोस को शेयर जरूर करें, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी वीडियोस पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हमसे जुड़े, सो दैट हम थोड़ा ग्रो कर पाएं और उसके आपको भी हेल्प मिले, साथ साथ हमारे जो और व्यूअर्स हैं उनको भी हेल्प मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड वी विल कम बैक विद अनदर टैली प्राइम वीडियो एंड अदर एडवांस एक्सेल टॉपिक्स ऑल्सो सून। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।